नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करूंगा कि किस तरीके से कुछ एंटी हिंदू और दोगले लोग किस तरीके के होते हैं मैं बताता हूं। कुछ एंटी हिंदू कहते हैं कि देखो ना, साइंस को लेकर के पूरी दुनिया तरक्की कर रही है, इंडिया हिंदू मुस्लिम कर रहा है, वक्फ बोर्ड में उलझा हुआ है। तो भाई, चाइना और इंडिया में क्या फ़र्क है मैं बताता हूँ। इंडिया में सारा वक्फ बोर्ड ने हड़प लिया था ज़मीन, इसीलिए उसको छुड़वाना ज़रूरी था। और कुछ जो दोगले टाइप के लोग होते हैं ना, तुम्हारी तरह बहुत सारे यूट्यूब पे होते हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, वो अपने को हिंदू ना कहें ना, हिंदू कहने के लिए ना हिंदू बनना पड़ता है। तो हमारे ही धर्म में बहुत सारे दोगले लोग हैं, मैं आपको सच कहूँ तो, जो अच्छी चीज़ों का विरोध करते हैं। संविधान संविधान संविधान, भाई तुमने कौन कितनी डिग्री धार ले ली भाई? बाबा साहब ने 32 ली थी, तुम्हारे पास कितनी है? और बात करूं इन लोगों का दोगलापन, मैं बताता हूँ भीमटों का दोगलापन। तो ये फिर क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। दोगलापन इनका सबसे बड़ा क्या है कि इनको कुछ मालूम होता नहीं है, अपने आप को साइंटिस्ट समझते हैं। ये सिर्फ एक धर्म को टारगेट करते हैं, सनातन धर्म को। दूसरे धर्म को ये टारगेट नहीं करेंगे, इनकी इतनी औकात नहीं है कि ये दूसरे धर्म को टारगेट कर लें। पता है इनको दूसरे धर्म को टारगेट करेंगे तो क्या हाल होगा। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि जो लोग भी हमारे सनातन धर्म को टारगेट करते हैं ना, तो हम सबको एक होना है। अगर हम सब एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अभी बाबा बागेश्वर ने एक किसी गांव को हिंदू गांव घोषित करा, तो एक भीमटे ने लिखा संविधान के खिलाफ है, ये है। और अगर मुसलमान वक्फ बोर्ड करके पूरा दुनिया, क्या कहते हैं, पूरा देश में कहीं कहीं जो ज़मीन हड़प लिया था, वो संविधान के खिलाफ नहीं है। जो चंद्रशेखर जा कर के मज़ार पे जाता है, नमाज करता है, रोज़े रखता है, बहुत सारे ऐसे हैं दोगले, और उनको सिर्फ हिंदू धर्म से दिक्कत है, सनातन धर्म को से दिक्कत है, देवी देवताओं से दिक्कत है। बाकी मुसलमान कुछ भी करे, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मुसलमान गलत हैं। मुसलमानों से वोट बैंक के लिए जो विरोधी पार्टियां हैं, जैसे कांग्रेस है, सपा है, ये मुसलमानों के दिमाग में भर देती है कि आपका ज़मीन हड़प लिया, ये करेंगे, मोदी तुम्हें नफ़रत करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है ना। और जो ये फेक आईडी बनाते हैं ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, इन पे कोई एक्शन क्यों नहीं लेती है? इंस्टाग्राम क्यों नहीं एक्शन लेता? फेसबुक क्यों नहीं एक्शन लेता? यूट्यूब क्यों नहीं एक्शन लेता? हाँ, ट्विटर क्यों नहीं एक्शन लेता? यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल है जो सनातन धर्म का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन आज अगर कोई इस्लाम का मजाक उड़ाए तो उसका सर तन से जुदा हो जाएगा। लेकिन सनातन का मजाक उड़ाना इसलिए आसान है क्योंकि हिंदू एक है नहीं। विज्ञान का सहारा लेकर के आप दूसरे धर्म का मजाक उड़ाओ ना। सिर्फ सनातन को ही क्यों आप टारगेट करते हैं? हमारे राजाओं को, कभी राणा सांगा तो कभी छत्रपति शिवाजी महाराज, कभी छत्रपति संभाजी महाराज। हिंदुओं को गालियाँ देना, हिंदुओं की देवी देवताओं को गालियाँ देना, यही है इनका। और कुछ दोगले हिंदू भी हैं। तो मैं बस यही कहता हूँ हिंदुओं से कि एक हो जाओ मेरे भाई, तभी ये देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। और मोदी जी जो कर रहे हैं उसका साथ दो, क्योंकि नरेंद्र मोदी या बीजेपी ही एक पार्टी है जो हिंदुओं के हित के बारे में सोचती है, बाकी कोई नहीं। बाकी पार्टियां तो आपको बर्बाद करने का सोचती हैं। तो अगर हिंदू एक रहेगा तो सेफ रहेगा, समझे? एक रहोगे सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे। हिंदू आज जातियों में बट गया है। तू हिंदू, तू दलित। अबे दलित भी हिंदू है, लेकिन उनको वोट की राजनीति के लिए कुछ दलित नेताओं ने भटका के रखा है। तो मैं दलितों से भी कहूँगा, भाई आप भी हिंदू हो, आप इन लोग के चक्कर में मत रहिए, समझे? और अपने इतिहास को, भारत के इतिहास को, सनातन धर्म को समझिए। जय श्री राम। सब एक होकर के रहिए, सनातन धर्म के लिए आगे आइए, ताकि हमारे देश पे कोई कुछ उंगली ना उठा सके।